हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, अगर घूमते फिरते आ ही गए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज हमारा प्रतिशत के हर एक टाइप के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के ट्रिक के ऊपर आज हमारा 5वां वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। प्लीज उसे चेक इन करना ना भूलें। और आज हमारा 5वां वीडियो है और ये आखिरी वीडियो भी प्रतिशत के ट्रिक के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत का हर टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब 2% के अंकों के बीच में जब गैप दिया हुआ होता है तब उसके बीच से हम लोग एक्चुअल प्रतिशत का नंबर कैसे निकालें। अगर नहीं समझ में आता है तो आइए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूं। बोल रहा है यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रश्न कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। सिंपली स्टूडेंट, हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक ही नंबर है, 100 होता है प्रतिशत अपने आप में। बोल रहा है इसी दोनों नंबर के बीच, मतलब कि 62 और 82, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 198। इन दोनों के नंबर का बीच का अंतर कितना है, 198। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी नंबर में, मतलब कि उसी प्रतिशत के अंक में 92 और 56 के बीच का कितना अंतर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 198 इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, सबसे सिंपल देखिए, प्रतिशत में यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे 80 है, ठीक है। प्रतिशत में यहाँ पे अंतर एक्चुअली में 18 का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि 18 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्रतिशत में अंतर है 18। 18 का वैल्यू कितना है, 198। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 36 नंबर का अंतर है। इसका मतलब 18 का वैल्यू हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है 36 का वैल्यू कितना होगा। डायरेक्ट हम लोग दोनों नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नंबर हो गई 36, ये नंबर हो गई 36 और ये नंबर हो गई 396, यानी कि 36 की वैल्यू कितनी हो गई, 396। स्टूडेंट, देखा आपने कितना आसानी से अभी हम लोगों ने इसे बनाया। चलिए, इस टाइप के अभी हम लोग और भी प्रश्न करते हैं, इससे भी कुछ बेहतरीन, और इस कॉन्सेप्ट को पूरा पक्का ही कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न है। हमारे पास अभी दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि एक छात्र क्या करता है कि 32% एग्जाम में मार्क्स लेकर आता है। स्टूडेंट, बताइए मुझे, एग्जाम्स में आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं प्रतिशत में। 100% आपको एग्जाम्स में मार्क्स लेने आते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट क्या करता है कि वो 32% मार्क्स ही लेकर आता है। बिल्कुल, वो क्या होता है कि 6 नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कि आपको यहाँ पे x नंबर लाने थे और आप फेल कितने नंबर से हो गए, 6 नंबर से फेल हो गए। चलो, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता, यानी कि 36% आपने अगर मार्क्स लेकर आया होता, तो आप जो पासिंग मार्क्स है उससे 2 नंबर अधिक लेकर आ जाते। जो पासिंग मार्क्स है उससे 2 नंबर अधिक लेकर आ जाते। चलो, यहाँ पे देखो आप कि ये आपका उत्तीर्णांक है। अगर आप 36 नंबर लेके आओगे तो उत्तीर्णांक से आप 2 नंबर अधिक लेकर आओगे, और अगर 32 नंबर लेकर आओगे तो उत्तीर्णांक से 6 नंबर कम लेकर आओगे। इसका मतलब क्या है, फिर से जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों प्रतिशत के बीच का अंतर देखा था, कितना था, 18 था। तो यहाँ पे दोनों प्रतिशत के बीच का अंतर कितना है, 4। और नंबर में यहाँ से यहाँ आप चलोगे तो 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ चलोगे तो आप 2 यूनिट, यानी टोटल 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तीर्णांक कितना था, कि मतलब इस x का वैल्यू कितना था। तो हम लोग चलिए जल्दी से निकाल लेते। इस x तक पहुंचने के लिए अगर हम लोग 32 तक पहुंच गए या फिर 36 तक पहुंच गए तो 32 में से हम लोग 6 जोड़ देंगे या फिर 36 में से 2 घटा देंगे। दोनों जगह से हम लोग x तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब पहले हम लोग को 32 या 36 का वैल्यू निकालना होगा। चलिए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे 32 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मतलब कि 4% की वैल्यू अगर 8 है तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी यहाँ पे ये 8 बार में, और x बराबर आ गई 64। मतलब कि अगर आप 32% मार्क्स लेकर आओ या फिर 64 मार्क्स लेकर आओ, दोनों एक ही बात है। चलो, अगर आपका मार्क्स 64 है और इससे अगर आप 6 नंबर अगर ज़्यादा लेकर आते तो आप कितना लेकर आते, 70, और आप 76 लेकर अगर आ जाते तो आप एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये तरीका भी आपको समझ में आया हो। आइए इस टाइप के कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। चलो, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे भी आएंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जब एक संख्या का 60%, यानी x का 60% बोला जा रहा है किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है। तो चलो, इसको हम लोग
y से घटा देते हैं। इस x मतलब इस x के 60% को हम लोग y से घटा देते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिलती है कि जो दूसरी संख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 52% हो जाती है। यानी y कितनी बचती है, 52% बचती है। कितनी बचती है, 52%। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक संख्या का 60% मतलब एक संख्या का 100% में दूसरे संख्या का 60% घटा रहे हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रही है, 52। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, ये जब x y इधर चली जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि x की 60% एक्चुअली में y की 48% के बराबर है। और यही हमारा एक्चुअली में ट्रिक भी है। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट यही करना चाहिए था। जो एक संख्या का जो 60% है वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था। ठीक है, वैसे मैं इसे अगर इरेज कर दूं, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा था। अगर मैं इससे यहाँ पे लिख लूं कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर कितनी परसेंट हो जाती है, 52% हो जाती है। यानी डायरेक्ट आप इसे 100 में 52 को पहले ही घटा दो, यानी y की 48%। अगर आप इस 52 को घटाने जाओगे तो ये हमें रिजल्ट दे देगी इतनी। दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ये 12 से 5 बार में और ये 4 बार में। यानी x की रेशियो और y की रेशियो कितनी आ गई, x की रेशियो आ गई यहाँ पे हमारे पास 4 और y की रेशियो आ गई हमारे पास 5। यानी ए नंबर इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये तरीका भी आपको समझ में आया हो। कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन में है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का अंक, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाले का अंक दोनों के अंकों का योग का 55% है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए और बी दोनों किसी परीक्षा में शामिल हो गए। चलो, ए और बी अगर किसी परीक्षा में शामिल हुए तो ए को 8 अंक अधिक मिले हैं, किससे, बी से। यानी इसको अगर x मिले होंगे तो इसको कितने मिल गए होंगे, x प्लस 8। बोल रहा कि पूर्ववर्ती का अंक यानी कि इस a का अंक, इस a का अंक दोनों के अंकों के योग का 55% है। दोनों के अंकों के योग का 55% है। मतलब कि अगर दोनों के अंकों का योग अगर 100% है तो केवल x प्लस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55%। यही तो लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला का अंक कितना हो गया, 55%। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का अंक कितना है, यहाँ पे 100 और x प्लस 8 का मतलब कि इस a को कितना मिला है, 55। तो जाहिर सी बात है कि इस b को कितना मिला होगा, 45। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यहाँ पे भी x की वैल्यू 45 होगी। चलिए, x की वैल्यू यहाँ पे भी 45 है और 45 से ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। यानी कि फिर से हम लोग बोल सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से कि 10 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना है, 8। ठीक है, 10 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8। इधर हम लोग प्रतिशत लिख रहे हैं और इधर हम लोग नंबर लिख रहे हैं। 10 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अगर 8 आ गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों के अंकों का योग बताइए। तो हम दिख रहा है कि दोनों के अंकों का योग यहाँ का यूनिट हमारे पास कितना है, 100। यानी 10 का वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगी 100 की वैल्यू 80। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का इससे शॉर्ट सॉल्यूशन आप मुझे बनाकर दिखा दो तो मैं आपको मानूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 5 विषयों की एक परीक्षा आयोजित की गई। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त हुए। यदि पांचवें विषय में 90% अंक प्राप्त हुए। यदि पांचवें यहाँ पे एक्चुअली में पांचों है, ठीक है, यदि पांचों विषय में 90% अंक प्राप्त हुए तो कुल प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमसे कुल मार्क्स पूछा जा रहा है, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि कोई स्टूडेंट होगा जो इसको सबसे पहले तो अगर 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों 100 मार्क्स के हैं तो टोटल मार्क्स कितने के हो गए, 500। ठीक है, अगर आपको 90% लेकर आने हैं तो आपको 500 के 450 मार्क्स लेकर आने हैं। सभी नंबर को जोड़ दो, 1 2 3 4, सभी नंबर को यहाँ पे जोड़ दो और जो 450 में घट रहा है उसे माइनस कर दो उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, पांचवा सब्जेक्ट का प्राप्त अंक। लेकिन स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे नहीं सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सीखने के लिए। बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी का अंक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 82, यहाँ पे 97, यहाँ पे 88 और यहाँ पे 91। बस हमारा काम इतना ही था और हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें टोटल कितने मार्क्स लेकर आने हैं, टोटल हमें 90% मार्क्स लेके आने हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबको यहाँ पे
90 नंबर आप दे दो। इसे हमको कितना नंबर देना होगा? 8 नंबर देना होगा। इसके पास 90 से ज़्यादा है तो इस भाई साहब से नंबर ले लो। इसके पास कम है तो इसको दे दो और इसके पास भी ज़्यादा है तो इससे भी ले लो, यानी कि इससे -1 कर लो। अब यहाँ पे सभी नंबर को जोड़ दो, +8 -7 +2 और -1 को सभी को जोड़ दो या फिर इन दोनों को 8 बनाकर इस 8 से काट दो। हमारे पास नंबर कितना बचा? +2। अब जो भी हमारे पास नंबर था उसमें +2 ऐड कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे 92, यानी 92 ए नंबर हमारा सही आंसर है। सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं और सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यही पे था। स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे करके बताना है और साथ में मुझे ये भी बताओ अब आपको किन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।